जैसे एक बहती हुई नदी के रास्ते में लाख रुकावटें आ जाएं, वो इधर उधर से रास्ता बनाकर आगे बढ़ ही जाती है। ठीक उसी प्रकार से कर्क राशि या लगन वाले लोगों के जीवन में कितनी भी रुकावटें क्यों ना आ जाए, देर सवेर वो अपने जीवन में आगे बढ़ ही जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। यदि आप कर्क राशि या लगन के जातक हैं तो पिछले लगभग 15 महीनों से आपको 5 प्रकार की प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। पहली, कर्म क्षेत्र में आ रही बिना वजह की अड़चने। दूसरी, आपकी कही गई बातों का लोगों के द्वारा गलत अर्थ निकालना। तीसरी, घर में अशांति का माहौल। चौथी, प्रेम में असफलता। और पांचवी, कामयाबी के एकदम नजदीक पहुंचकर अचानक से फेलियर का सामना करना। कर्क राशि या लगन वाले जातक क्योंकि चंद्रमा के स्वामित्व के कारण अत्यधिक इमोशनल होते हैं, इसलिए इन 15 महीनों में उनका मनोबल लगभग टूट सा गया। लेकिन अब जबकि राहु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं तो आपको मिलने वाली है बहुत बड़ी राहत। सबसे बड़ी राहत की बात यह होगी कि आपके जानने वाले आपके बारे में जो एक गलत सी परसेप्शन यानी धारणा सी बनाकर बैठ गए थे, वो अब नहीं बनेगी। लोगों का आपके प्रति दृष्टिकोण अब धीरे धीरे सकारात्मक होने लगेगा। कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न अवश्य आया होगा कि राहु महाराज तो 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो फिर ये वीडियो इतनी पहले क्यों? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी कोई लंबी अवधि तक एक ही राशि में संचार करने वाला ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो वो अपना प्रभाव लगभग 2 महीने पहले से ही दिखाना शुरू कर देता है। राहु के इस राशि परिवर्तन के अच्छे परिणाम आपको अगस्त एंड या सितंबर के आरंभ से ही मिलने शुरू हो जाएंगे। पिछले लगभग 15 महीनों से आपके दशम यानी कर्म भाव में डेरा जमाकर बैठे राहु महाराज ने आपको कामकाज संबंधी बहुत सारी समस्याएं दी। यदि आप नौकरी पेशा थे तो बॉस की प्रताड़ना झेलनी पड़ी, सहकर्मियों द्वारा परेशान किया गया, कई लोगों को नौकरी तक बदलनी पड़ी। परेशानियों का सिलसिला लगातार जारी रहा। जो लोग अपना खुद का बिजनेस कर रहे थे उनको कभी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझना पड़ा तो कभी लेबर ने बहुत ही परेशान किया। आपने अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जो चेंजेस की उसके भी कुछ खास अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले। कर्म स्थान में डेरा जमाकर बैठे राहु ने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स के झंझटों ने आपको काफी परेशान रखा। सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों को हुआ जिन्होंने बिजनेस में कोई बिग इन्वेस्टमेंट कर दी। पैसा लगभग डूब सा गया। बॉस और कर्मचारियों के बीच 36 का आंकड़ा रहा। कईयों की जॉब चली गई तो कईयों की प्रमोशन रुक गई। सरकारी जॉब की नियुक्ति में विलंब हुआ। लेटर मिलने के बावजूद भी नियुक्ति कईयों की लंबित पड़ी है। कई लोगों के काम लगभग बंद होने की कगार पर हैं। पिता पुत्र के बीच संबंधों में खटास रही। शनि की ढैया ने उतना परेशान नहीं किया जितना राहु के इस गोचर ने आपको परेशान कर दिया। लेकिन अब राहत मिलने का समय आ गया है। सितंबर से ही आपके कामकाज के हालात सुधरने शुरू हो जाएंगे। चाहे आप नौकरी पेशा हैं या आपका खुद का बिजनेस है, आपके हालात सुधरेंगे, लाभ होना शुरू हो जाएगा। बंद पड़े काम रफ्तार पकड़ने लगेंगे। डूबी हुई इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे रिकवर होनी शुरू हो जाएगी। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स के झमेलों से आपको काफी राहत मिलेगी। जो लोग जॉब की तलाश में हैं उनको जॉब मिलेगी। जिनकी प्रमोशंस किसी भी कारण से रुकी हुई थी वो प्रमोशन अब मिल जाएगी। यदि आपकी सरकारी जॉब की नियुक्ति किसी कारण से रुकी हुई थी तो वो नियुक्ति भी अब हो जाएगी। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो कामकाज में सहकर्मियों तथा बॉस का आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा
और यदि आपका खुद का बिजनेस है तो आपका स्टाफ एवं लेबर वगैरह आपको सहयोग करेंगे। जो व्यापारी हैं उनकी मंदी का दौर खत्म होगा और कामकाज पुनः रफ्तार पकड़ेंगे। पिता और पुत्र के बीच संबंधों में सुधार होगा। वीडियो के प्रारंभ में मैंने परसेप्शन की बात कही थी। लोगों ने अपने मन में जो आपके प्रति विगत 15 महीनों से एक गलत सी इमेज क्रिएट कर ली थी, उसके कारण आपको सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। कई रिश्ते नाते टूटे, कुछ लोगों ने तोड़ दिए तो कुछ आपने खुद तोड़ दिए। यहां तक कि लव अफेयर्स जैसे आकर्षक संबंध भी टूटे और यह सब हुआ राहु की द्वितीय भाव पर पंचम दृष्टि के कारण। मुख्य रूप से हमारा पूरा ईएनटी डिपार्टमेंट, लगभग पूरा मुख ही इसी भाव के अंतर्गत आता है। इसके अलावा धन, बैंक बैलेंस, मान प्रतिष्ठा का विचार भी द्वितीय भाव से किया जाता है। जब जब राहु की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ती है तब तब जातक के बोलने, सुनने एवं देखने की शक्ति पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पिछले 15 महीनों में आप सभी ने इस नकारात्मक प्रभाव को महसूस किया होगा। कई बार आपकी कही गई सही बातों का मतलब भी गलत निकाला गया, तो कई बार आप सामने वाले की कही गई सही बातों को समझ नहीं पाए। नतीजन हर तरफ बैर विरोध के हालात पैदा हुए। यहां तक कि बोलने, कहने, सुनने और समझने के गलत दृष्टिकोण के कारण कई लोगों के तो लव अफेयर्स तक टूट गए। दूसरा भाव क्योंकि कुटुंब का है, इसलिए पिता पक्ष यानी कुटुंब के सदस्यों में भी आपस में बैर विरोध रहा। दूसरे भाव से धन एवं समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा का विचार किया जाता है। राहु की दृष्टि ने धन तथा मान सम्मान प्रतिष्ठा दोनों की ही हानि करवाई। जमा पूंजी तक खर्च होगी। राहु की द्वितीय भाव पर तीक्ष्ण दृष्टि के प्रभाव के कारण कई कर्क राशि या लगन वाले लोगों को आंखों में मोतिया, कानों में हेयरिंग लॉस तथा दांतों में कैविटी जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। लेकिन अब जबकि राहु महाराज 30 अक्टूबर को मेष राशि से प्रस्थान कर जाएंगे तो परिस्थितियों में काफी सुधार होगा। लोगों के बीच आपकी छवि सुधरेगी, आपकी कही गई बातों को इंपॉर्टेंस दी जाएगी, धन का नुकसान रुकेगा, कुटुंब में सौहार्दपूर्ण माहौल बनेगा, लड़ाई झगड़े खत्म होंगे, जो रिश्ते वाणी दोष या गलत फहमियों के चलते टूट गए थे वो पुनः जुड़ेंगे। टूटे हुए लव अफेयर्स भी जुड़ने के बहुत ही अच्छे चांसेस हैं। अपनी ईगो को त्याग कर बातचीत पुनः शुरू करने की कोशिश करें। नेत्र, कानों, आंखों तथा मुख संबंधी यदि कोई रोग ने विगत 15 महीनों से आपको घेर रखा था तो आपकी हेल्थ में अब तेजी से सुधार होना शुरू हो जाएगा। बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव पर राहु की सप्तम दृष्टि के कारण मन में जो एक अज्ञात भय सा व्याप्त था उससे आपको अब बहुत बड़ी राहत मिलेगी। राहु की दृष्टि के कारण विगत 15 महीनों से घर में जो अशांति का माहौल बना हुआ था वो भी अब खत्म होगा। घर में शांति का वातावरण बनना शुरू हो जाएगा। लंबे समय से भूमि, वाहन इत्यादि खरीदने में जो अड़चने आ रही थी वो अब दूर होनी शुरू हो जाएंगी। यदि घर में माता की सेहत खराब थी तो अब उनको स्वास्थ्य लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। एक बात और, पिछले 15 महीनों में राजनीति से संबंध रखने वाले कर्क राशि या लगन के नेताओं की जनता में जो लोकप्रियता कम हुई थी उनको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। जनता में फिर से उनका प्रभाव कायम होना शुरू हो जाएगा। शिवलिंग पर आप जल चढ़ाना शुरू कर दे, इस बात का आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। लाभ मिल जाए तो थोड़ा बहुत मेरा भी ख्याल रखना। षष्ठ भाव पर राहु की नवम दृष्टि के कारण कर्क राशि या लगन वाले जो लोग लंबे समय से ऋण, रोग, कर्ज, शत्रु, मुकदमे जैसी समस्याओं से परेशान थे उनको अब सितंबर से ही इन समस्याओं से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। विद्यार्थियों की पढ़ाई में अचानक से जो विघ्न आ रहे थे वो अब दूर होने शुरू हो जाएंगे। कंपटीशन एग्जाम्स में सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोग जो ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान थे उनको बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। जिन लोगों की नौकरी चली गई थी
उनको जल्दी ही दोबारा नौकरी मिलेगी। नेत्रों में जो पिछले लंबे समय से पीड़ा हो रही थी उससे भी आपको आराम मिलेगा। अब अंत में हमेशा की तरह उपाय। श्रावण मास में राहु का सर्वोत्तम उपाय जो मैं सबको बता रहा हूं वो है हर सोमवार तथा शनिवार के दिन शिवलिंग पर स्वच्छ जल में काले तिल मिलाकर चढ़ाएं, ताकि राहु महाराज शांत होकर जाते जाते और भी शुभ फल प्रदान करते जाएं। द्वितीय भाव क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित है, इसलिए उसके कारक देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए हर वीरवार को पहले भगवान विष्णु जी की मूर्ति या चित्र पर केसर का तिलक लगाएं, तत्पश्चात खुद भी उसी केसर का तिलक लगा ले। अगर आप चांदी की कटोरी की व्यवस्था कर सकते हैं तो अति उत्तम, वरना स्टील की कटोरी भी चलेगी, इसके भी परिणाम उतने ही शुभ आएंगे, आपको काफी धन लाभ मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।